तो राजस्थान में भारी बारिश के बाद से नदी और नाले उफान पर हैं। इससे कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए कई जिलों में 31 जुलाई तक के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। अलवर में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। ये आदेश आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। सवाई माधोपुर में 30 और 31 जुलाई को अवकाश है, जबकि बांसवाड़ा में स्कूलों में छुट्टी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। और इनके अलावा अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में भी 30 और 31 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। मौसम विभाग ने बुधवार को 12, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा और चित्तौड़गढ़ में अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट और 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 7 जिलों में मेघ गर्जन और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश से कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कोटा बैराज और काली सिंध से छोड़े जा रहे पानी से निचले इलाकों के भी हालात बिगड़ चुके हैं। सवाई माधोपुर के खंडार उपखंड में 25 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारां, दौसा और टोंक में बारिश के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, जहां नदी और नाले उफान पर हैं। 31 जुलाई तक सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और आगे भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की लोगों से अपील की जा रही है। भारी बारिश के बाद से लोगों के सामने बाढ़ आफत बनकर आई है और घरों से बाहर निकलना भी अब लोगों का मुश्किल होता जा रहा है। भारी बारिश को लेकर कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और बारिश का दौर लगातार जारी है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। बाढ़ जैसे हालात राजस्थान के कई जिलों में बन चुके हैं। भारी बारिश के बाद से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। घरों से बाहर निकलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश को लेकर फिलहाल कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहाव वाले क्षेत्रों से लोगों को दूर रहने की अपील की गई है। हमारे साथ करौली से ब्रिजेश जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी सागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सागर का रुख करेंगे और जानेंगे कि वहां पर बारिश के बाद कैसे हालात बने हुए हैं और क्या व्यवस्थाएं यहां पर नगर निगम प्रशासन की ओर से की जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोटा बैराज से ब्रिगेड में जब पानी छोड़ा गया, उसके बाद जो करणपुर क्षेत्र है, करौली जिले में सटे में बिल्कुल क्षेत्र है, वहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के दोनों तरफ के जो जितने भी गांव हैं वह खाली करवा दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी का जलस्तर एकदम बढ़ा है। खतरे के निशान से चंबल का पानी ऊपर चल रहा है। जो इसमें इसको लेकर के जिला जो कलेक्टर हैं नीलाभ सक्सेना, वो मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं और उसको लेकर के यहाँ पर जो सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात की गई हैं। वहीं जो निचले इलाके हैं वहां नाव के द्वारा या कोई ऐसे स्टीमर के द्वारा इनको लोगों के लिए या निकाला जा रहा है। सुरक्षित स्थानों पर यहाँ उनको पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि बाढ़ जैसे हालात यहाँ 5 जैसे गांव हैं, जिसमें कई ऐसे महाराजपुरा है और जिसमें दर्रा भी है, जिसमें कई ऐसे 3 और गांव हैं। इनको लेकर के यहाँ पहले भी अलर्ट किया गया है या जल्दी से जल्दी इन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, क्योंकि चंबल का जो स्तर है, जल स्तर, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि खतरे के निशान से चंबल का पानी ऊपर चल रहा है। इसको लेकर के जिला प्रशासन के जो तहसीलदार है, एसडीएम है, वो भी मौके पर तैनात है और लोगों के लिए यहाँ बड़ी समस्या बनी हो और जो जिनकी जगह थी वो टापू बन के नजर आ रहे हैं और खतरा बिल्कुल लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। जी बिल्कुल, एक बार ब्रजेश के पास चलते हैं और जानते हैं कि बारां में बारिश के बाद कैसे हालात है, यहां पर किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि लगातार बारिश के चलते हुए बारां के भी बेहाल है। वहीं बारां की सभी नदियां हैं वो उफान पर है। पार्वती नदी, अंधेरी नदी सहित परवन और काली सिंध नदी उफान पर। वहीं मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में अधिक बारिश होने के कारण जो गुना का कलोरा बांध है वो टूट गया है। उससे चलते हुए बारां जिले के नाहरगढ़ क्षेत्र में कई गांवों में पानी भर गया है। दूसरी ओर देखा जाए तो बारां जिला मुख्यालय का कई बारां जिले के कस्बों से संपर्क टूटा हुआ है। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि नाहरगढ़ क्षेत्र और शाहबाद क्षेत्र की जो नदियां हैं, कुन्नू नदी है, बनोर नदी है, वो भी उफान पर। इसी के चलते हुए बारां जिले की जो 2 बड़ी पुलियां हैं वो टूट गई है। साथ ही बारां जिले का झालावाड़ संपर्क अभी कटा हुआ है।
इसके अलावा जो NH-27 है उस पर अल सुबह ही ट्रैफिक शुरू हुआ है, लेकिन उसका भी संपर्क कटा हुआ था। साथ ही 12 जिला मुख्यालय की बात की जाए तो 12 जिला मुख्यालय की कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। लोग अब परेशान होने लगे हैं, साथ ही जी किसानों की जो फसलें हैं अब डूबने लगी है और गलने लगी है। बिल्कुल, यानी कि बारिश के बाद यहाँ पर भी मुश्किलें लोगों की बढ़ती नजर आ रही हैं। सागर, आपसे ये जानना चाहेंगे, करौली में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया है? देखिए, आगामी दिनों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आगामी 3 से 4 दिन तक यहाँ बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन अभी यहाँ करौली जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ बारिश तो थमी है, लेकिन वहीं करौली करणपुर क्षेत्र में जो चंबल से जो संकट जो गहरा रहा है, वहां पर चारों तरफ यहाँ जो 5 जो गाँव है वहाँ पानी नजर आ रहा है। खेतों में भी पानी भर चुका है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी वहाँ पहुंचाया जा रहा है। और ये बात करें इनकी यहाँ की स्कूलों की तो 5 लगातार जब तक स्कूलों की छुट्टी रहेगी, जब तक पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि बाकी स्कूलों की छुट्टी रहेगी तो इससे शिक्षा भी प्रभावित होगी। बच्चों के लिए स्कूल जाना बिल्कुल निकल नहीं सकते, ना ही जा सकते। और यहाँ पर जो जिला प्रशासन ने यह एडवाइजरी जारी की है कि यहाँ सुरक्षित जैसे गहरे स्थानों पर नहीं रहे, जो पानी के जो जल भराव की जो जगह है उनसे दूर रहें। और यहाँ बात करें इनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर जिला कलेक्टर ने निकाले हैं, क्योंकि कोई भी समस्या आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है प्रशासन की तरफ से। नदी और नाले उफान पर हैं, तो ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे, वहां पर स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है, किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि यहां पर स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो? देखिए, मैं बता देता हूं आपको कि पहले 12 जिला कलेक्टर के द्वारा सोमवार और मंगलवार का अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन जैसे ही बारिश का दौर जारी रहा और अधिक बारिश की संभावना को देखते हुए 12 जिला कलेक्टर ने 2 अगस्त तक की अब जो स्कूलों का विद्यालय है उनकी बंद की घोषणा कर दी है। दूसरी ओर देखा जाए तो हालांकि बारिश के चलते हुए सभी स्कूल अभी बंद हैं, जो निजी हैं या फिर कोई सरकारी विद्यालय है या आंगनबाड़ी केंद्र है, उन सभी में अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार बाढ़ पर मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरी ओर देखा जाए तो जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन्हें आश्रय स्थलों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो ये भी एडवाइजरी जारी करी है कि जो नदी नाले हैं और जो भराव क्षेत्र के स्थान है वहां पर लोगों को न जाने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर देखा जाए तो हालांकि इस बाढ़ के चलते हुए 2 लोगों के बहने की भी सूचना आ रही है। बिल्कुल, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी बजरंग भी हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बजरंग से जानेंगे कि वहां पर बारिश के बाद कैसे हालात हैं और मौसम विभाग की तरफ से आगे कैसी स्थितियां रहेंगी, बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है? बजरंग जी बिल्कुल, मौसम विभाग के द्वारा सवाईमाधोपुर जिले में 2 दिन का मूसलाधार बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते देर रात से ही सवाईमाधोपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि अभी थोड़ी देर के लिए बारिश तो है वो जरूर थमी है, लेकिन जिस तरीके से रात भर बारिश हुई उसके बाद में जिला के जो भी नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पर है। जो निचले इलाके के कॉलोनी है जिला मुख्यालय की वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। वहीं ऐसे कई गांव हैं जो निचले इलाकों में बसे हुए थे वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। कई घरों में 2 से 3 फीट पानी भर गया है, तो लोगों के लिए कहीं न कहीं जो ये बारिश है अब आफत बन के बरस रही है। वहीं अगर खंडार क्षेत्र की बात करें तो लगातार जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद में जो NH 552 की जो उघाड़ पुलिया थी वो पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में खंडार क्षेत्र के करीब 100 से भी अधिक ऐसे गांव हैं जिनका जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से संपर्क टूट चुका है। चंबल नदी पूरी तरीके से उफान पर चल रही है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा चंबल नदी के आसपास बसे करीबन 2 दर्जन से भी अधिक गाँव में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने की कलेक्टर के द्वारा अपील की जा रही है। कलेक्टर कानाराम चौधरी खुद फील्ड में उतरे हुए हैं। वहीं खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल भी फील्ड में हैं। वहीं जो पूर्व विधायक थे अशोक बेरवा कांग्रेस के वो भी फील्ड में है। साथ ही SDRF और NDRF की जो तमाम टीमें हैं उनको फील्ड में उतार दिया गया है। लगातार हालात बदतर होते जा रहे हैं सवाईमाधोपुर में। अगर कुछ घंटे और बारिश होती है तो ये हालात और भी विकट हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो बारिश के बाद यहाँ की तस्वीरें बेहद भयावह होती जा रही हैं। बाढ़ की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। तो हमारे 3 सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से इस वक्त आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से सागर के पास चलते हैं। सागर, आपसे जानना चाहेंगे, करौली में हर बार जब भी बारिश होती है तो तस्वीरें ऐसी ही नजर आती हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन की ओर से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जो बातें कही जाती हैं वो जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं नजर नहीं आती हैं।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि मानसून सत्र से पहले ही कई मीटिंगें भी आयोजित होती हैं। जिला कलेक्टर स्वयं उसकी मीटिंग लेते हैं, कई संभाग के जो अधिकारी हैं वो भी मीटिंग लेते हैं, लेकिन मीटिंगों का कोई असर नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ करौली जिला मुख्यालय पर एक ऐसी तस्वीर है जो यहाँ पर 2016 में तेज बारिश होने के बाद वो रियासतकारी जो 3 दरवाजे थे वो टूट गए थे। उसके बाद यहाँ करौली जिले में बाढ़ जैसे हालात यहाँ नजर आए। उसके बाद फिर दोबारा से बाढ़ जैसे हालात बने 2024 में, और 2025 में भी मानसून से पहले ही हल्की सी बारिश हुई, उसमें जल भराव की समस्या यहाँ देखने को मिली। जहां आसपास में जितने निचले क्षेत्र हैं उनके घरों में पानी भर गया, लोग उन घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो चुके। और पिछले सत्र की बात करें, पिछले सत्र में लोग पलायन करने के लिए भी यहाँ मजबूर हो गए थे। उन लोगों का यहाँ कहना है कि कई बार हम जिला प्रशासन, नगर परिषद के लिए यहाँ कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायत पर कुछ मतलब कार्रवाई भी नहीं होती है। और इसको लेकर के जब एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो से इस रिपोर्ट को दिखाया, तो उसके बाद नगर परिषद जो प्रशासन है हरकत में आया। उसके बाद उन्होंने टेंडर भी जारी किए। टेंडर जारी करने के बाद मानसून सत्र में टेंडर जारी किए, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई तो फिर वो जो कार्य पूरा नहीं हो पाया। फिर उसके बाद वही जल भराव की यह समस्या देखने को मिल रही है। जितने भी करौली शहर के 2 जो मुख्य मार्ग हैं, जिसमें राधेश्याम मैरिज गार्डन और गौशाला क्षेत्र, 15 मिनट की बारिश होती है। 15 मिनट की बारिश के बाद यहाँ इतना पानी भर जाता है कि लोग वहां से निकल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ वाहन चालक हैं, पैदल यात्री हैं, और यहाँ मदन मोहन जी का मंदिर है। लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि करौली को मिनी ब्रज भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी समस्या यहाँ लगातार समस्या बनी हुई है। लोग निकल नहीं पाते हैं। और वहीं स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में ऐसे जर्जर हालात में खड़े हुए हैं। अब वहां पर जो हमने एनडीटीवी ने जो ग्राउंड जीरो से नंबर 5 स्कूल को दिखाया, उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, तो एसडीएम ने स्वयं जाकर के वहां निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद वो जगह को दूसरी जगह चिन्हित किया गया है। वो स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जाएगा। वहीं करौली जो 5 बांध है, जो मिट्टी से बना जो डैम है, प्रदेश का पहला ऐसा डैम है जहां पर लगातार कम से कम 3000 के करीब क्यूसेक पानी की निकासी कर चुके हैं, और अभी भी एक गेट खोल करके पानी की निकासी जारी है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से चलते हैं ब्रिजेश के पास। ब्रिजेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं और सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है जिन्हें घर से बाहर निकलना है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए, जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें घरों से बाहर निकलना उनकी मजबूरी है, तो ऐसे में अब वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर कैसी तैयारी हो रही है कि लोग अब घरों से बाहर निकले तो उन्हें बाढ़ का जो खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है उससे उन्हें थोड़ी राहत मिल पाए? जी बिल्कुल, जो लोग देखो जिला मुख्यालय से अगर कहीं बाहर अपनी नौकरी के लिए जाते हैं, कार्यालय दफ्तर जाते हैं, तो उनको तो परेशानी होगी, क्योंकि कई मार्ग अवरुद्ध है। मार्ग अवरुद्ध होने के कारण, हालांकि दूसरी ओर देखा जाए तो विद्यालय तो फिलहाल बंद है 2-3 दिन के लिए, लेकिन बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे। लेकिन जो कर्मचारी और अधिकारी है या फिर अध्यापक है, उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। और जाने के लिए जो यहाँ से अप डाउन करते हैं या फिर जो अपने कार्यालय जा रहे हैं, उनको तो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं 12 जिले मुख्यालय की बात की जाए तो 12 जिला मुख्यालय के भी कई सड़क मार्ग है वो अब खत्म हाल हो चुके हैं। तो वही कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। लोग हालांकि घरों से निकलने के लिए भी अब घबरा रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि घरों से निकलना दुश्वार हो गया है। तो कई कॉलोनियां 12 जिला मुख्यालय की भी जलमग्न हो गई है। साथ ही 12 का जो प्रताप चौक है, उस पर जैसे ही बारिश होती है तुरंत प्रभाव से 2 से 3 फुट पानी हो जाता है। और ऐसे हालातों का समाधान प्रशासन हर साल देखता है, लेकिन कर नहीं पाया है। और इसी के चलते हुए 12 में हर वर्ष ये बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं 2 तस्वीर जो बारिश को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल खोल रही हैं। दौसा जिले के पापड़दा थाना क्षेत्र के सरी मोरेली गांव की एक दर्दनाक तस्वीर ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्र में बसे इस गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते 35 वर्षीय सुमित्रा देवी को अपनी जान गंवानी पड़ी। टोंक विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाड़ा अब्दुल्लापुरा में भारी बारिश के बीच एक तस्वीर सामने आई है जो कि ग्रामीण विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। गांव में एक महिला की मृत्यु के बाद जब शव यात्रा शमशान घाट की ओर रवाना हुई तो रास्ते की स्थिति ने सभी को शर्मसार कर दिया। कीचड़ और पानी से लबालब भरे रास्ते से होकर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। टोंक की ये तस्वीर है जहां पानी के बीच अंतिम यात्रा निकाली गई। वहीं दौसा में भी चारपाई पर मरीज को अस्पताल तक ले जाया गया। व्यवस्थाओं की पोल खुली है। बारिश के बाद से हालात बिगड़े हैं, लेकिन यहां व्यवस्थाओं की कमी है जिससे लोग परेशान हो रहे हैं।
दौसा जिले के पापड़दा थाना क्षेत्र के सर मोरेली गांव की एक दर्दनाक तस्वीर ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्र में बसे इस गांव में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते 35 वर्षीय सुमित्रा देवी को अपनी जान गंवानी पड़ी। महिला बीमार पड़ने पर परिजन उसे चारपाई पर लिटाकर घुटने भर पानी में होकर इलाज के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। इस घटना ने ग्रामीणों की जिंदगी और सरकारी लचर व्यवस्था की पोल खोल दी है। आजादी के 78 साल बाद भी सर मोरेली गांव में ना सड़क है, ना अस्पताल है, ना बिजली है और ना ही मोबाइल नेटवर्क है। सिस्टम की निष्क्रियता ने एक परिवार को बेसहारा कर दिया। गांव की तस्वीरें सामने आने के बाद आमजन और प्रशासन में हलचल मच गई है। सवाल ये उठता है कि देश की तरक्की के बावजूद इतने सालों बाद भी कुछ गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। टोंक विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाड़ा अब्दुल्लापुरा में भारी बारिश के बीच एक तस्वीर सामने आई है जो ग्रामीण विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। गांव में एक महिला की मृत्यु के बाद जब शव यात्रा शमशान घाट की ओर रवाना हुई तो रास्ते की स्थिति ने सभी को शर्मसार कर दिया। कीचड़ और पानी से लबालब भरे रास्ते से होकर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाना पड़ा। आपको बता दें कि मीरा देवी बैरवा के निधन के बाद अंतिम संस्कार के लिए जैसे तैसे लकड़ियों को ट्रैक्टर के जरिए शमशान घाट तक पहुंचाया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने भारी मुश्किलों के बीच अर्थी को कीचड़ और गड्ढों से भरे रास्ते से होकर स्थानीय लोग अंत्येष्टि की प्रक्रिया के लिए पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बैरवा समाज के शमशान घाट तक पहुंचने वाले मार्ग बरसात के दिनों में पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं और गांव के लोगों ने कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की है ताकि भविष्य में किसी अन्य शव यात्रा को ऐसी परेशानियों से होकर ना गुजरना पड़े। सवाई माधोपुर जिले में मंगलवार रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जिला मुख्यालय सहित कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं और जनजीवन प्रभावित हो गया है। लटिया नाला अपने पूरे उफान पर है और जिसके चलते कई बस्तियों और कच्चे पक्के मकानों में 2 से 3 फीट तक पानी घुस चुका है और इसी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पिछले कई सालों के बाद इस जिले में इतनी बारिश यहां पर देखने को मिली है। जिले में कई ग्रामीण इलाकों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। NH 552 पर स्थित उघाड़ की पुलिया टूट जाने से खंडार उपखंड क्षेत्र का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। जदी और अन्य नालों का जलस्तर बढ़ने से हालात और गंभीर हो गए हैं और प्रशासन की ओर से राहत काम शुरू किया गया है, लेकिन लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोग भय और परेशानी के बीच सुरक्षित जगहों की तलाश में जुटे हैं और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नदी और नाले उफान पर हैं और यही कारण है कि लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तो रात भर बारिश होने के बाद जो स्थितियां हैं वो बिगड़ चुकी हैं और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन की ओर से मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया है, जिससे लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। शहर शहर यही हालात है। बारिश के बाद परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। सरकार की देख लो कमियां। तो देखिए ये तस्वीरें बारिश के बाद के जो हालात हैं वो इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बारिश हुई है और बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ऐसे में प्रशासन से कई बार मदद की गुहार की गई है, लेकिन बावजूद इसके इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है, जिससे अब लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आगे भी भारी बारिश की संभावना है और ऐसे में व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। एक वजह से बहुत जोर की बारिश आ रही है, बहुत जोर की
मैं डूब जाऊँ, इतना पानी आ रहा है। तो दुकान में बिजली सब तेल है और सब सामान पूरा ड्रम वरम सब बह गए हमारे, सारे टप सब सारा सामान, ये गेट पूरा बह गया, दुकान के सारे फ्रिज सब पानी हो गया पूरा। नुकसान कितना हुआ होगा लगभग आपका? हमारा कोई हो गया होगा 15-20 हजार का तो हो गया होगा। सारा सामान भीज गया, मणियारी का भी हमारे सिलाई भी करते हूँ, कपड़े भीज गए मेरे और ये दुकान का सामान भी था। आज रात के 1 बजे से बहुत जोर की बारिश आ रही है, मैं डूब जाऊँ, इतना पानी आ रहा है। तो दुकान में बिजली सब तेल है और सब सामान पूरा ड्रम वरम सब बह गए हमारे, सारे टप सब सारा। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।